देखो अज आप जिहड़ा चैप्टर के बारे डिस्कस कर रहे हो चैप्टर 10 है फिजिक्स का इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म। देखो इलैक्ट्रोमैगनेटिज्म की हुंदा है जरा स्वयं ध्यान नाल समझ। जिवें कि इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर दे विच असीं समझदे हां हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। इस तो पहली वाली क्लास आप डिस्कस किया सी भी फ्यूज की हुंदा है। फ्यूज इलैक्ट्रिसिटी दे हीटिंग इफैक्ट दे उपर चलदा है। अगर एक कंडक्टर दे विचों करंट पास हो रहा है तो कंडक्टर दे विचों जदों करंट पास हुंदा है तो दो इफैक्ट्स दिखते हैं। एक तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, उन्होंने कहने असी हीटिंग इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। दूसरा जिहड़ा इफैक्ट असी पढ़न जा रहे हैं उसका नाम है मैगनैटिक इफैक्ट। मतलब एक कंडक्टर चो जदों करंट पास कर रहे हैं तो उस कंडक्टर के उपर दो इफैक्ट्स दिखणगे। एक तो हीट हो जाएगा, एक उहदे आसे पासे मैगनैटिक इफैक्ट आएगा। समझ आ गया? इस चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमैरिकल नहीं है। अगर तुसी ध्यान नाल समझोगे तो उरी रिवाइज हो जाएगा सारा। जेड़े इनू रीड करन बैठते हैं उन्होंने कुछ नहीं समझ आता, तो इसलिए इनू समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहनी तू भी ध्यान नाल समझ। देखो की समझाना चाहते हैं, एक सिंपल जी डेफिनेशन दे विच अगर एक वायर है इनू एक करंट सोर्स दे नाल कनैक्ट किया, यानी कि एक बैटरी दे नाल कनैक्ट करता होया है, तो ये वायर चो अगर कंटिन्यूसली करंट पास होंदा रहेगा तो थोड़ी देर बाद इस वायर दे ऊपर असी देखांगे हीटिंग इफैक्ट, हीट आ गई होएगी। अगर हीटिंग इफैक्ट आ रही है तो मैग्नेटिक इफैक्ट भी आएगा ही आएगा। और ये ना समझ लेना भी पहला हीटिंग आएगा फिर मैग्नेटिक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफैक्ट साइमल्टेनियसली आंदे ने दोनों के उपर। पहला कौन आएगा? मैग्नेटिक इफैक्ट। हीट तो काफी देर बाद होएगी वायर, मैग्नेटिक इफैक्ट तो चलते सार ही आ जाएगा। अगर वायर दे विचों दी इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उस वायर के आसे पासे मैग्नेटिक इफैक्ट तो आएगा ही आएगा। आ गया तुहानू समझ? दूसरी चीज देखो, ये कहते हैं हुण मैनू पता किवें लगेगा भी इहदे आसे पासे मैग्नेटिक इफैक्ट आ चुके हैं। इनू तुसी अपने घर भी बना के देख सकते हो। एक आयरन नेल ले लो, ठीक है, किल कोई पई होए आयरन नेल पई होए, उहदे उपर कॉपर वायर लगा दो। पहला तो उहदे उपर जिहड़ा प्लास्टिक का इंसुलेशन कवर लग्या होया ना, वो पहला इंसुलेशन कवर उतार लेना, क्योंकि साडे कोल इन्ना कोई स्ट्रोंग करंट नहीं पिया हैगा घर। ते आपां जिहड़ी की कहंदे नॉर्मल शॉप ते बैटरी मिलती है 20 रुपए वाली, ठीक है, ब्लू कलर वाली बैटरी मिलती है। वो वायर नू की करना है, पहला तो इहदे उपर एवें वाइंडिंग लगा लेनी है, एवें नेल हैगी है। हार्दिक फोन ना चला क्लास, ठीक है, एवें वाइंडिंग लगा ली। फिर तुसी वो वाइंडिंग नू इत्थे बैटरी नाल कनैक्ट कर देना, जिहड़ी वो बैटरी मिलेगी उहदे नाल कनैक्ट कर दोगे। ये बैटरी दे विचों इन्ना वीक करंट है भी तुहानू नहीं लगूगा, ठीक है, इन्ना वीक करंट बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। फिर उस तो बाद की होएगा, जदों करंट पास होना शुरू हो जाएगा, बैटरी नाल कनैक्ट किया, नवी बैटरी ले आया तो करंट तो आएगा ही आएगा। फिर तुसी की करना, इहदे कोल छोटा कोई आयरन का ऑब्जैक्ट लैके आओ, जिवें पग पिन्स हुंदियां ने, बहुत ही छोटी छोटी हुंदियां ने, ठीक है, वो इहदे कोल लैके आओ, वो इहदे नाल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगियां। यानी कि की मतलब इधरों दी समझ आता है भी नीचे तो आयरन नेल सी, इहदे उपर कॉपर दी वायर लगाई सी, जदों मैं इहदे चों करंट पास किया, करंट पास करन ते पूरा मटीरियल मैगनेट च कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह के मैगनेट नूं बोलदे हैं गुंजन इलैक्ट्रोमैगनेट्स। इलैक्ट्रिसिटी की हैल्प नाल बनाया होया मैगनेट। आ गया समझ? हुण वो होर चीज दसदे ने, कहंदे अगर तुसी इस मैगनेट नूं स्ट्रोंग बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर तुसी इस मैगनेट नूं स्ट्रोंग बनाना चाहते हो भी तुहाडा मैगनेट हाई पावर दा बन जे, तो तुहानूं की करना चाहिए वो आपां इस चैप्टर दे अंदर पढ़ांगे। ठीक है, इलैक्ट्रोमैगनेट्स कित्थे काम आंदे ने वो इस चैप्टर दे अंदर पढ़ांगे। इन्हां दा रियल लाइफ यूज की है वो चीज़ां पढ़नियां ने। ठीक है, पहला अपने कोल एक भाई साहब आए ने जिन्हां दा नाम हैगा ऑस्टड। ठीक है, वो एक एक्सपैरीमेंट दसदे ने, मैं ओ लिख रहा गल्ला, ठीक है। इस एक्सपैरीमेंट का नाम भी ऑस्टड्स एक्सपैरीमेंट ही है। ऑस्टड की कहंदा है? पहली गल तो इन्हें ही डिस्कवर किया है चीज भी जदों वायर चो करंट पास हो रहा होंदा है तो उहदे आसे पासे मैग्नेटिक इफैक्ट भी आंदी है। ठीक है, ऑस्टड होर की चीज़ां नूं किवें दस पांदा है? वो कहंदा एक मैग्नेटिक कंपस ले लो। मैग्नेटिक कंपस ना एवें दा हुंदा है, एक गिलास का एवें वै एवें दा हुंदा है मैग्नेटिक कंपस। इहदे अंदर जिहड़ी ये नीडल है ना, वो नीडल मैग्नेटिक मटीरियल दी बनी हुई है। मैग्नेटिक मटीरियल दी ही क्यों बनी हुई है, ऐसा की कारण है?
अगर कोई होर मैगनेट के नीयर इस कंपस नूं तुसीं लैके जांदे हो तो यह कंपस नीडल डिफ्लैक्शन शो कर सकती है। समझ आ गया? ये मैगनैटिक मटीरियल की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? ताकि अगर किसी दूसरे मैगनैटिक मटीरियल के कोल इनू लैके जाओगे तो मैगनैटिक नीडल डिफ्लैक्शन शो करेगी। समझ आ गया? जो मटीरियल मैगनेट का होंदा है उही मटीरियल इस नीडल दा है। आ गया समझ? कहंदा इस कंपस नूं तुसीं इस कंडक्टर दे कोल रखो जाके, ये की करेगी, ये इस कंडक्टर दे कोल जाके एवें डिफ्लैक्ट हो जाएगी, एवें नॉर्थ एवें पोजीशंस कोई पोजीशन दिखाना शुरू कर देगी। मतलब एवें अगर सीधी पई हुई है इस वक्त, कंडक्टर दे कोल लैके जाओगे जां तां एवें हो जाएगी जां इस तरह हो जाएगी। ये भी आपां समझांगे एवें होएगी कि एवें होएगी, वो भी समझांगे हौली हौली। हाले आपां ने की समझिया? ऑस्टेड पहली लाइन नीचे कर ला हाथ। ऑस्टेड पहली लाइन के अंदर की एक्सप्लेन करता है भी कंपस नीडल नूं तुसीं कंडक्टर दे कोल रखिया और एक डिफ्लैक्शन दिखाएगी, किसी एक डायरेक्शन ते एवें बेंड हो जाएगी। उदा डिफ्लैक्शन दिखाना ये प्रूफ करता है भी मैं किसी मैग्नेटिक मटीरियल दे कोल आ चुकी हां। आ गया समझ? मैं मतलब कंपस, मैग्नेटिक मटीरियल यानी कि जब कंपस इस मटीरियल दे कोल आ गई तो इस कंपस ने डिफ्लैक्शन शो की। इन्ना आ गया तुहानू समझ? फिर वो कहता है अगर तुसी इहदी डिफ्लैक्शन ज्यादा देखना चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो भी ये ज्यादा डिफ्लैक्ट करे, ज्यादा मुड़ जाए नीचे, तो तुहानू की करना चाहिए? तुहानू ये जिहड़ा करंट उरों दी तुसी सप्लाई कर रहे हो, इस करंट दी अमाउंट नू इनक्रीज कर दो। जदों तुसी इस करंट दी अमाउंट नू इनक्रीज कर दोगे तो ये कंपस ज्यादा डिफ्लैक्शन शो करना शुरू कर देगी। आ गया पूरा समझ? यानी कि इथों वो दूसरा डिसीजन अपना देंदा है, और डिसीजन कह गया रिजल्ट देंदा है। पहला रिजल्ट की सी? कंडक्टर चो जदों करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। उस मैग्नेटिक इफेक्ट नू एक्सपीरियंस कर सकती है मैग्नेटिक कंपस। दूसरा वो की कहंदा है? कहंदा अगर करंट दी अमाउंट नू तुसी इनक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी इनक्रीज हो जाएगा। वो ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट नू किन्ने ऑब्जर्व किया? उसी कंपस ने, ज्यादा डिफ्लैक्शन शो करके। ज्यादा डिफ्लैक्शन मतलब ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट। वो किवें आया? ज्यादा करंट दे प्रोड्यूस होने नाल। गुंजन समझ आ गया पूरा? हुण तुसी कोई डाउट्स ने तो वो पूछ लो थोड़ी देर। हुण अगे देखो, मन्नत ते गुंजन हुण अगली चीज ध्यान नाल समझना। हुणे मैं तुहानू थोड़ी देर पहला एवें दा दस रहा सी ना भी ये कंपस नीडल एवें पई हुई है और ये डिफ्लैक्शन शो करती है। एक मिनट, ये डिफ्लैक्शन इधर भी हो सकती है और ये डिफ्लैक्शन इधर भी हो सकती है। मैग्नेट नीडल ने डिफ्लैक्शन करनी है, ये नहीं भी जिधर दिल किता उधर मुड़ जाएगी। ये डिफ्लैक्शन करन दे पिछे भी उहदे रूल्स ने। किवें करेगी डिफ्लैक्शन? वही रूल नू आपां ने लर्न करना है। देखो किवें, ये इरेज कर देने हैं, रूल तुहानू समझ आ जाएगा। और जेड़ा मैं तरीका दस रहा मेरा अपना खुद का बनाया होया, बुक च नहीं लभेगा। बुक चो डायरैक्ट आंसर लिख देंगे, इसलिए थोड़ा जा ऊपर ही लिख ली। ये मेरे रूल का नाम है स्नो रूल। ठीक है? ये स्नो की कहता है? ये देखो, एक मैं एवें बनाया, ये मैं बैटरी बना रहा। ठीक है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये देखो सैल बना गया है, तो ये फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और तुहानू करंट की डायरेक्शन पता होंदी है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव तो किधर वाल होंदी है? नेगेटिव वाल। ठीक है? करंट की डायरेक्शन भी बनाती। मैं तुहानू दस्सिया एक बैटरी रखी है, मैं कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल कनैक्टिंग वायर है, बैटरी ते वायर, और वायर चो करंट पास कर रहा है, करंट की डायरेक्शन दिखाती मैं तुहानू। इन्ना समझ आ गया? हुण मैं जब उरे कंपस नीडल लेके आवांगा, कंपस नीडल फिलहाल एवें है, बिल्कुल सीधी रुकी हुई है, हाले रेस्ट पोजीशन ते है। जिवें ही कंपस नीडल नू उरे लैके आवांगा, ये मुड़ेगी, या तो उधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी। इन्नी को डायग्राम उत्थे टीचर बना के दे देंगे और ये दसणगे, पुछना है तुहाडे तो कंपस नीडल किस डायरेक्शन वाल डिफ्लैक्ट करेगी। ठीक है? उहदे वास्ते आपां लर्न करांगे स्नो रूल। स्नो की कहंदा है? एस तो मतलब है साउथ, नॉर्थ टूवर्ड्स वेस्ट। इहदा मतलब है, देखो कन्याकुमारी होंदी है साउथ च,
ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ 'ਚ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੱਲ, ਇਹ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੁੜੇਗੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਚੈਪਟਰ 11 12th ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜੇਗੀ। ਹਾਲੇ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨੋ ਲਰਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਅਗਰ ਗੁੰਜਨ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਨੋ ਦਾ ਉਲਟਾ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਉਧਰ ਫਿਰ ਈਸਟ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁੜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ, ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਸ ਨੀਡਲ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ। ਜੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਝੋ, ਗੁੰਜਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਛੋੜੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਤੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੰਜਨ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਾਰਡਬੋਰਡ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲਗਾਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੇजिन ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਉਰੇ बैटरी लगाती हैगी है, पूरा कर देना, ठीक है। ये देखो एवें आर पार हो रही है ना, एक कार्डबोर्ड सीगा, हुण इत्थे दा डायग्राम 3D दिख नहीं सकता, तो तुसीं देखिया ना असल च की हैगा, तो उहनूं बैटरी नाल एवें कनैक्ट करता। उस तो बाद तुसीं इधर करंट दे एवें एरो बना दो, इधर करंट दे एवें एरो बनाते, ठीक है। हो सकता है करंट एवें भी जा सकता है, जरूरी नहीं है भी जिवें मैं बनाया, करंट एवें उपर भी जा सकता है अगर बैटरी का पॉजिटिव एवें उरे लग्या होया। एक कार्डबोर्ड है अपना, ठीक है, मैं दोनों डायग्राम्स उरे बनाती हैं। हुण देखो हुण तुसीं की करना है, ये एवें अपने कोल कंडक्टर सीगा ते एक हाले कंडक्टर है सिंपल। हुण इहनूं जदों असीं बैटरी नाल कनैक्ट करता सीगा, कनैक्ट हो गया, करंट फ्लो करना शुरू कर गया। कंपस लिया के तुसीं चैक कर सकते हो भी मैगनैटिक इफेक्ट आ गया, नाल दी नाल आ जाता, उसी टाइम ते आ जाएगा मैगनैटिक इफेक्ट जिवें ही करंट ऑन करोगे। गुंजन इन्ना क्लीयर है? कंपस लिया के तुसीं चेक भी कर चुके हो भी आ चुका है करंट। फिर तुसीं की करना है, आयरन फिलिंग लैके आनी है। आयरन फिलिंग की होंदा, लोहे का चूरा है, नहीं मिले तो कोई देखो भी की कहते घर किसी लोहे के पार्टिकल नूं रस्ट रुस्ट लगी होए, उहदे तो रेगमार नाल उतार लो, वो भी काम कर जाएगी, ठीक है। आयरन फिलिंग अगर घर नहीं मिल रही तो रस्ट ही उतार लो, उहदे च भी लोहे आयरन दे फीचर्स तो हैगे ने ना,
रस्ट वाला पाउडर ही उतार लो। आयरन फिलिंग मिल जे तो सब तो वधिया। फिर जदों तुहानूं आयरन फिलिंग मिल जे, कंडक्टर तुहाडा जुड़िया होया, कंपस नाल चैक कीता, इहदे उपर आयरन फिलिंग एवें स्प्रिंकल करो। आयरन फिलिंग पूरी जिन्नी स्प्रिंकल कर सकते हो पूरी स्प्रिंकल कर दो। हल्का जिहा एवें पेपर नूं टैप कर दो, ठीक है। यह पेपर थोड़ा वो है फ्लैक्सीबल, हार्ड कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। उहदे उपर आयरन फिलिंग एवें स्प्रिंकल करती, इमेजिन कर पा रहे हो ना। जदों तुसीं स्प्रिंकल कर दोगे तो स्प्रिंकल करन तो बाद तुसीं की देखोगे, कंडक्टर दे बाहर ना सारे आयरन फिलिंग एवें सर्कल दे अंदर आ गए। ਇਹ नहीं भी उन्हें उत्थे झुरमुट बना के बैठ गए होण भी सारे वो तार दे कोल जाके चिपक गए होण, ऐसा कुछ नहीं होया। सारे दे सारे आयरन फिलिंग्स ने कंडक्टर दे बाहर एवें कंसैंट्रिक सर्कल्स बना चुके ने। समझ आया? ऐसे सर्कल्स नूं गुंजन की बोलते हैं? कंसैंट्रिक सर्कल्स। एवें दे कंसैंट्रिक सर्कल्स बन चुके ने। कंसैंट्रिक सर्कल्स की रिप्रजेंट करते हैं? कंसैंट्रिक सर्कल्स रिप्रजेंट करते हैं भी इस मैगनेट दे बाहर इस कंडक्टर दे बाहर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने, उस मैग्नेटिक लाइंस नूं रिप्रजेंट कर रहे ने कंसैंट्रिक सर्कल्स। इत्थे क्वेश्चन की आएगा? हुण क्वेश्चन आएगा भी ये सर्कल्स ने जेड़े वो क्लॉकवाइज घूम रहे ने कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे ने। ये जिन्ना मैं हुण तक बोलिया ना, इन्नी चीज तो तुहानूं क्वेश्चन दे अंदर ही लिखी होएगी। तुसीं सिर्फ उत्थे वन वर्ड दा आंसर देना होएगा उन्हां दा भी जदों ये सर्कल्स बने सीगे, जाओ ये कह देणगे इहदे बाहर सर्कल्स बना के दिखाओ, इहदी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हुंदी है, वो तो असीं लिख दांगे आ देखो जी सर्कुलर है। एक नंबर तुहानूं एवें ही मिल गया। देखो जी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दे बाहर जिहड़ी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर हुंदा है वो कैसा हुंदा है? सर्कुलर हुंदा है। कंसैंट्रिक सर्कल्स हुंदे ने, छोटे तो बड़े सर्कल वाल चलते रहते हैं। फिर उन्होंने सैकंड क्वेश्चन पूछना है भी ये सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज बने ने कि क्लॉकवाइज बने ने। एंटी क्लॉक समझते हो? जिवें मैं इत्थे बना दिंदा, ये 12 लिखिया पिया, उरे 6 लिखिया पिया, उरे 3 लिखिया पिया, उरे 9 लिखिया पिया। अगर तो तुसी इस जगह तो इस जगह वाल जाओगे तो इनू बोलते हैं क्लॉक, ठीक है। इस तो उल्टा जाओगे तो एंटी क्लॉक बोलते हैं आप। हुण सर्कल्स उधरों बनने शुरू हुए ने कि इधरों दी बनने शुरू हुए ने? सर्कल तो दोनों डायरेक्शन च बन सकते हैं ना, इधरों भी बन सकता है, इधरों भी बन सकता है। यह है एग्जामिनर का क्वेश्चन। जिवें उहदे च पिछले टॉपिक च की क्वेश्चन पूछना सी उन्हें, जिहड़ी मैग्नेटिक कंपस है दसो जी वैस्ट वाल कीती है डिफ्लैक्ट की ईस्ट वाल कीती है। वो मैं उत्थे तुहानूं सिखाता किहड़ा रूल? स्नो रूल। हुण इत्थे भी एक रूल है, इत्थे वो मेरा नहीं है, इत्थे उन्हां दा ही है रूल। ये कहंदे ने एक पेन पकड़ लो एवें हाथ च, ठीक है। पेन नूं अपने राइट हैंड च कुछ इस तरीके नाल एवें होल्ड कर लो। एवें मैं कैमरे अगे दिखा रहा, तुसीं अपने देखते रहो, ठीक है। एक पेन नूं राइट हैंड दे विच होल्ड करना है इस तरीके नाल, ठीक है। एवें इस तरीके नाल होल्ड कर लेना है। इस तरीके नाल होल्ड करना है भी थंब ते फिंगर्स एक दूजे दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होण। फिंगर्स ने जेड़ियां वो थंब नाल 90 डिग्री दा एंगल बना रही ने। बन रहा देखो एंगल 90 डिग्री दा, सीधा रखो, बिल्कुल सीधा रखना है। और जेड़ा थंब है वो फिंगर्स दे नाल 90 डिग्री दा एंगल बना रहे हैं। मन्नत रहन दे। फिर उस तो बाद की कहंदा है? कहंदा है जेड़ा थंब हैगा तुहाडा ये शो कर रहा है करंट दी डायरेक्शन नूं, और जिहड़ियां फिंगर्स ने शो करनगियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नूं। अगर करंट ऊपर वाल जा रहा है, अगर करंट ऊपर वाल जा रहा है तो यह किवें बंद हो रहा? देखो एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखो अगर ये ऊपर जा रहा है, देखो ध्यान नाल, अगर ऊपर तो यह किवें बंद हो रहा है? हमें एंटी क्लॉकवाइज इधरों दी घूम रहा ना, इस डायरेक्शन च घूम रहा, और इस डायरेक्शन नूं असीं बोलदे हां एंटी क्लॉक। याद हो गया? यह हैगा, इस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की कहता है? अगर तुसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नूं इमेजिन कर लेंदे हो भी असी राइट हैंड च पकड़िया होया है और उसनूं कुछ इस तरीके नाल पकड़ के रख लो, सच दैट योर थंब एंड फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर जा रहा होया, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट ऊपर जा रहा होया, नॉर्थ साउथ नहीं, अगर करंट
ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਐਵੇਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब करंट ऊपर जा रहा है, तू क्यों नीचे जा रहा है? देखो हाँ, ये देखो करंट इत्थे नीचे जा रहा है ना, एवें कर लो हथ, तो ये उंगलां एवें जा रही ने, तो ये सर्कल्स कहांगे आला मैडम, ये सर्कल बने हुए ने क्लॉकवाइज, और इत्थे इधर भी सर्कल ही बने हुए ने, बस इत्थे सर्कल सारे एंटी क्लॉक बने हुए ने। इत्थे ना एवें गुंजन एवें एरो बना देना, इधर इधर नूं एरो बना दी, ठीक है ना। क्लॉक उधर नूं घूमदी है और एंटी क्लॉक इधर नूं घूमदी है, ठीक है। एरो तो कंफ्यूज ना होना, तुसी ये लर्न कर लो। एरो मेरे तो कई बार गलत बन जाते ने, तुसी बस डायरेक्शन नूं लर्न करो, डायरेक्शन लर्न करके एरो जैसे मर्जी बना दो, लिख देना उधर मेरे एरो क्लॉक नूं रिप्रेजेंट कर रहे ने, मेरे एरो एंटी क्लॉक नूं रिप्रेजेंट कर रहे ने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, नीचे रूल एक्सप्लेन कर देना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਔਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲਸ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਡ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਸਰਕਲਸ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹਦਾ मतलब उस जगह ते मैग्नेटिक इफेक्ट उन्ना ज्यादा है। आ गया गुंजन समझ? दोबारा समझा देना, रुक जा। हाँ आउटर रेड, ये देख आ देखो उरों दी उरे तक, ये देख ये छोटा है ना रेडियस, छोटा सर्कल मतलब इत्थे इफेक्ट ज्यादा है, ताई सर्कल छोटा जा बने। जिन्ना सर्कल बड़ा हुंदा रहेगा, हाँ क्लोज बहुत सी ये कह ला तू, जिन्ना सर्कल बड़ा हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब तुसी वायर तो दूर जा रहे हो, जिन्ना वायर तो दूर जाओगे, जिन्ना वायर तो दूर जाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट उन्ना डिक्रीज हो जाएगा, सर्कल उन्ने वाइड हो जाएंगे। कोई होर डाउट है तो पूछ लो। चलो देखो, चल गुंजन देख, जिवें आपां पिछला एक्सपैरीमेंट कीता सीगा इहदे नाल, उहदे च सिर्फ एक, और हार्दिक बैठ जा थोड़ी देर, एक अपने कोल एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इक्को सीगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਇਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ, ਰਿਓਸਟੈਟ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, मतलब वायर ਨੂੰ कार्डबोर्ड ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚ ਪਾਤਾ, ਐਵੇਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਦੋ ਐਂਡ ਦਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੂਪ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ। ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵਯੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ,
ये सारे सर्कल्स मैं बनाए ने एंटी क्लॉकवाइज। इधर करंट नीचे आ रहा है, एवं नीचे आ रहा तो सारे सर्कल्स किवें चल रहे होंगे, क्लॉकवाइज। ये सारे सर्कल्स किवें ने, क्लॉकवाइज ने। एंड ये तो पुरानी चीज है, इत्थे तक तो कुछ नवा नहीं आया। नवी चीज हुण उरे देखो, कहंदा इहदे सेंटर च की देखोगे, एक बिल्कुल एवें स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिथे मैं पॉइंट एम मार्क किया है। इनू ध्यान नाल समझ लेना, बस यही है नवी चीज उरे। कहंदा जदों तुसीं एवें कार्डबोर्ड च सारी फिगर देखोगे तो सेंटर दे विच ऑटोमैटिकली एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो जाएगी। वो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रजेंट कर रही है, ये उत्थे उन्होंने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, इन्नी को चीज वो खाली ड्रॉ करके दे देंगे ने एग्जाम के अंदर, तुसीं ये सर्कल्स बनाने ने। और ये स्ट्रेट लाइन मैं इन्नी बार देखा एग्जाम के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन पहला तो ही बनी होंगी है, सिर्फ इत्थे एम पॉइंट लिख के पूछते हैं वट डज दिस स्ट्रेट लाइन, मतलब की ऑब्जर्व कर रहे हो तुसीं इसदे तो। क्लीयर है, वट इज योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट एम। तो इत्थों देखो की पता लगता है, इधरों पता लगता है भी इस पर्टिकुलर जगह ते दो मैग्नेटिक सर्कल्स एक दूजे नूं ओवरलैप कर रहे हैं, कट के नहीं जा रहे, एवें नहीं हो रहा, एवें तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इस जगह ते दो मैग्नेटिक सर्कल्स एक दूजे नूं ओवरलैप कर रहे हैं, इक्को जगह ते ही आ गए। इस कारण करके कोई सर्कल ही नहीं बनया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पहला पॉइंट की है, पहला पॉइंट इस जगह ते दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूजे नूं ओवरलैप कर रही ने, जिस करके कोई सर्कल दी लाइन नहीं बनी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। गुंजन पहला समझ आ गया। दूसरा पॉइंट की है, दूसरा कहता है इस जगह के ऊपर सब तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जाएगी, ना कि उरे। ए वाले पॉइंट्स ते भी हुंदी है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जिन्ना तुसी वायर दे नीयर होंदे उत्थे तां ज्यादा हुंदी है। कहंदा ये दो पॉइंट्स तो भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व की जाएगी। आ गया समझ? जियो घर जाके चला ली। सर मैं जाऊँ